Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta, and in this video I am going to write some formulas of chapter number 8 of new syllabus Mathematics D3 7th updated edition, and the same chapter is included in new Scandi Mathematics book 3 of SAC students class 8 and chapter number 9. Students, first of all, I want to explain the formula of area of circle. area of circle, तो इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स पाई और स्क्वायर. फिर स्टूडेंट्स मैं लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स 2 पाई आर. अब स्टूडेंट्स एक और चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि रेडियस क्या है और डायमीटर क्या है, आर क्या है. ये सर्कल है तो सेंटर से सर्कल के एज का जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर इसको हम रेडियस कहते हैं, और अगर ये कंप्लीट होगा तो ये डायमीटर होगा. तो जो रेडियस है स्टूडेंट्स, रेडियस वो इक्वल होता है हाफ ऑफ डायमीटर, और जो डायमीटर है वो इक्वल होता है 2 रेडियस के. ये भी आपने याद करना है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स नंबर 3 फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यानी कि 1/2 और लेंथ और ब्रेड्थ जो राइट एंगल के साथ दोनों साइड्स जुड़ी होंगी उसमें से एक आप लेंथ ले सकते हैं और एक आप ब्रेड्थ ले सकते हैं. ये राइट एंगल है तो ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल. और अगर इसी को हम कंप्लीट करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनेगा, वो होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. आगे है स्टूडेंट्स पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल तो ये इक्वल होता है साइड प्लस साइड प्लस साइड. फिर है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो ये इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट फार्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर वो फिगर होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों, तो ये इक्वल होता है साइड स्क्वायर. और आगे है स्टूडेंट्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स 4 इंटू साइड्स या 4 इंटू लेंथ. फिर है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो इसका फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. और पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स 2 इंटू साइड 1 प्लस साइड 2. नेक्स्ट स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स. आगे है स्टूडेंट्स मैं बात करूंगा अभी वॉल्यूम की, क्योंकि वॉल्यूम 3 साइडेड फिगर होती है. तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं बात करूंगा जी वॉल्यूम की. वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब वो फिगर होती है जिसकी तीनों साइड्स यानी कि लेंथ विड्थ और हाइट जो है वो सेम हो, तो उसका वॉल्यूम होता है लेंथ क्यूब. और जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
वो इक्वल होता है 6L²। फिर स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है वो है स्टूडेंट्स 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। फिर स्टूडेंट्स आ गया है जी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो ये इक्वल होता है πr²h, या आप इसको कह सकते हैं बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। और इसका जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स 2πrl 2πrl। और जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि इसकी बेस और हाइट भी आएगी, टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स 2πr², क्योंकि एक उसका टॉप सर्कल होगा एक डाउन सर्कल होगा और ये सिलेंड्रिकल पार्ट है 2πrl। तो इसमें स्टूडेंट्स हम कॉमन लेंगे 2π और बाकी बच जाएगा r प्लस l। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आ गया स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स बेस एरिया, जो भी उस प्रिज्म का बेस एरिया होगा, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। अब स्टूडेंट्स ये जो 8th और 9th चैप्टर में फार्मूलाज यूज़ होंगे वो बताने लगा हूँ आपको। उसमें आ रहा है स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। तो ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस एरिया जिस भी फॉर्म में होगा, यानी कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पॉलीगॉन है, जो भी उसका बेस एरिया बनेगा उसको हम हाइट से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। अब स्टूडेंट्स अगर आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है पिरामिड का, सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, तो ये इक्वल आएगा स्टूडेंट्स एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ स्लैंट सरफेसेस। स्लैंट सरफेसेस जितनी भी उसकी स्लैंट सरफेसेस होंगी उसका आपने एरिया फाइंड करके उनको प्लस कर लेना है। अगर वो आपका जो पिरामिड है वो स्क्वायर शेप में है तो आप ये चलिए अभी मैं इधर लिखता हूँ सरफेस एरिया ऑफ रेगुलर पिरामिड। रेगुलर पिरामिड का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि उसकी जितनी भी साइड्स हैं वो सारी इक्वल हैं, तो उसका फार्मूला होगा स्टूडेंट्स जो रेगुलर पिरामिड है बेस एरिया प्लस नॉट मल्टीप्लाई प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि ये ट्रायंगुलर बेस बनेगी उसकी पिरामिड की। तो ये स्टूडेंट्स आपने एरिया उसमें फाइंड कर लेना है। बेस एरिया जो यानी कि जो आपकी पिरामिड का बेस एरिया होगा वो फाइंड करना है, और एक साइड का आपने बेस एरिया फाइंड करके उसको जितनी भी साइड्स होंगी उनसे आपने मल्टीप्लाई भी करना है, फिर उसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड में ये एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपने किसी भी पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो उस पिरामिड का जो बेस एरिया होगा उसमें आपने ऐड करना है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो उसकी एक साइड होगी उसका फार्मूला होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, और उसकी जितनी भी साइड्स हैं यानी कि अगर वो स्क्वायर है, पेंटागन है, हेक्सागन है
इवन के इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी साइड से हम मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स बेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। आगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है फार्मूला वो मैं लिखने लगा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन तो ये है स्टूडेंट्स 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर एच। एच है हाइट, यानी कि उस कोन की जितनी भी हाइट है, स्लैंट हाइट नहीं परपेंडिकुलर हाइट इसमें ये लगेगी। या हम इसको लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट की ये फार्मूला भी यूज़ हो सकता है। और अगर सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ कोन तो यह आएगा स्टूडेंट्स 2 पाई आर एल, एल यानी कि उसकी जो स्लैंट हाइट है। और अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन तो इसमें जो उसका बेस है जिसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें स्टूडेंट्स आपने 2 पाई आर एल ये ऐड कर देना है तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। आगे है स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मैंने बता दिया आपको। वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया स्टूडेंट्स। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर ये सेमी स्फीयर होगा तो इसको 2 से डिवाइड कर लेना है। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स 4 पाई आर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया है स्फीयर का। तो ये कोशिश मैंने की है कि ये सारे फार्मूले जो हैं इन दोनों चैप्टर्स के वो एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं, इसमें सारे फार्मूलाज मैं एक्सप्लेन कर दूं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई इन फार्मूलाज में तो स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिस्पांस करूँ। और ये जो फार्मूलाज की वीडियो है ये भी मैंने एक स्टूडेंट के कहने पर अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि सर आप जितने भी फार्मूले इस चैप्टर में यूज़ हो रहे हैं उनकी एक वीडियो अपलोड कर दें। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको इनकी समझ आई होगी और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। और हर मैं हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।